जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों की पीड़ा दूर करती हैं। आइए जानते हैं माता रानी के कलश की स्थापना अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा की जाती है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं पूरे 9 दिन की सामग्री आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले नवरात्रि पूजन के लिए हमें एक लकड़ी का पाटा या चौकी जिसे कहते हैं वो चाहिए होगा। कोई पुरानी नई जो भी हो आपके पास हो आप वो ले लें। इस तरह चौकी लेकर आप उस पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का आसन अवश्य ले लें। अगर आपके पास आसन नया नहीं है तो आप पुराना भी धोकर उसे यूज़ कर सकती हैं। देखिए, ये लाल रंग माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए माता रानी की पूजा में लाल रंग का आसन ही बिछाया जाता है। इसके बाद माता रानी का स्वरूप हमें लेना है। तो माँ दुर्गा का जो भी स्वरूप आपके पास हो, मूर्ति हो या फोटो हो, माँ भगवती का जो भी स्वरूप आपके पास हो आप वो ले लीजिए। यहाँ पर मैंने फ़ोटो और मूर्ति दोनों ही दिखा दी हैं। अगर आपके पास लास्ट ईयर की फ़ोटो या मूर्ति घर पर पहले से ही रखी है तो आप उसी का पूजन कर लें, नई फ़ोटो या मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम गणेश जी का पूजन भी ज़रूर करना है। तो गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तो गणेश जी की आप फ़ोटो ले लें या मूर्ति ले लें। अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी रूप में भी गणेश जी बना सकते हैं। तो ये मूर्ति और फोटो हो गई। अब हम पूजा की सामग्री देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का कुंडा ले लेंगे। मिट्टी के कुंडे में हम ज्वारे बोते हैं। आप चाहें तो इस तरह मिट्टी का कुंडा ले लें। आपको या किसी थाली या प्लेट में भी ज्वारे बो सकते हैं। उसी के साथ मैंने दिए ले लिए हैं, क्योंकि 9 दिन की पूजा में 9 दिन दिए जलाकर ही पूजन करना है अलग अलग, इसलिए मैंने इतने सारे दिए लिए हैं। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप दिए नहीं लेने चाहिए, आप अखंड ज्योति से ही पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिट्टी लेनी होगी, साफ़ मिट्टी ले लेंगे। उसमें उगाने के लिए हम जौ ले लेंगे। अगर आपके यहाँ जौ उगाए जाते हैं तो आप जौ ले लें। अगर आपके यहाँ गेहूँ उगाए जाते हैं तो आप गेहूँ भी ले सकते हैं। किसी किसी के यहाँ जौ और गेहूँ दोनों को मिलाकर भी उगाया जाता है। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो उसके लिए हम कलश यानी एक मिट्टी का घड़ा ले लेंगे, या पीतल का या तांबे का, जो भी आपके पास लोटा या घड़ा अवेलेबल हो आप उसको ले लें। इस तरह मैंने मिट्टी का और पीतल का दोनों का मैं घड़ा दिखा रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है। कलश में सजाने के लिए हम आम के पत्ते ले लेंगे। वैसे तो 5 पल्लव का विधान है, लेकिन अगर आप 5 पत्ते ना मिले तो आम के, अशोक के 5 या 9 पत्ते आप ले सकते हैं। कलश ले के ऊपर आपको इस तरह से हम ढक्कन अवश्य ले लेंगे, क्योंकि ढक्कन के ऊपर चावल रख कर ही हम कलश की स्थापना करते हैं। इसके साथ हम नारियल ले लेंगे। तो पूजा का जो जटा वाला नारियल होता है वो हमें लेना है। नारियल के ऊपर या तो आप लाल रंग की चुनरी बांध लें, या चुनरी नहीं है तो आप मोली भी बांध सकते हैं। तो मैंने मोली बांध ली है और उसके साथ ही मैंने चुनरी भी ले ली है। इसके बाद हमें दीपक ले लेंगे। इस तरह का आप पीतल का दीपक ले लें, आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। इस तरह अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो इस तरह आप बड़ा दीपक ले लें, और उस जोत के लिए इस तरह की बाती अब बाजार में मिल जाती है वे ले लें। और इस तरह का प्लेकर आप जोत को ठीक करने के लिए अवश्य ले लें, कि इससे जोत ऊपर करने में आसानी होती है। इसके साथ ही हमें देसी घी चाहिए होगा। अगर गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो जो भी देसी घी आपके घर में है आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हम सुपारी ले लेंगे। अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही सुपारी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि नवग्रह सुपारी से स्थापना कर सकते हैं। इस तरह मैंने सुपारी ले ली हैं, और एक सुपारी हमें कलश में डालने के लिए भी चाहिए होगी। जब हम कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ, एक इलायची, एक लौंग, एक फूल और एक चावल डालते हैं, तो इस तरह मैंने सुपारी ले ली हैं। इसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने के लिए ले लेंगे। आप चाहें तो 5, 7, 11, 16, अगर 16 श्रृंगार लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। चूड़ी, बिंदी, रबड़, मेहंदी, नेल पेंट, जो भी आपको सामान मिल जाए वो आप ले लें। इसके साथ ही आप चुनरी अवश्य ले लें माता रानी की। इस तरह की चुनरी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप चाहे तो पूरे 9 दिन माता रानी को अलग अलग चुनरी उड़ा सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह से एक चुनरी को आप 9 दिन उड़ा सकते हैं।
इसके बाद हम बहुत सारी बातियां ले लेंगे, क्योंकि पूरे 9 दिन का सामान मैं दिखा रही हूँ। तो आप लंबी या गोल बाती कोई भी बाती ले सकते हैं। इस तरह की मैंने लंबी बाती ले ली है। इसके बाद हम माता रानी के लिए वस्त्र ले लेंगे। अगर आप वस्त्र नहीं ले रहे हैं तो वस्त्र रूप आप कलावा भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। ये मैंने माता रानी के वस्त्र ले लिए हैं। इसके साथ ही जब हम डेली पूजन करते हैं तो 1 लोटा जल ले लेंगे। कलावा वस्त्र रूपी समर्पित करने के लिए ले लेंगे। गणेश भगवान के लिए जनेऊ ले लेंगे और इस तरह सिंदूर या रोली माता रानी को टीका करने के लिए ले लेंगे। और चावल अक्षत अवश्य लें, लेकिन अक्षत टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इलायची और लौंग फूल वाली होनी चाहिए। इस तरह लौंग और इलायची अवश्य ले लें। प्रतिदिन भोग में लौंग और इलायची का भोग लगाया जाता है माता रानी को। तो इस तरह मैंने बहुत सारी इलायची और लौंग एक साथ ही ले ली हैं। उसके बाद हम हल्दी ले लेंगे। हल्दी की 5 या 7 गांठ आप माता रानी के पास रखें। उसके बाद पूजन करके इनको अपने लॉकर में रख दें। 1 हल्दी की गांठ हमें कलश के लिए चाहिए होगी। इसके बाद हम सामग्री ले लेंगे, जो भी आप हवन सामग्री, अगर डेली आप हवन करेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री की आवश्यकता होगी, तो इसलिए एक सामग्री पहले ही ले लेंगे। उसके बाद सबसे मुख्य होता है भोग, जिसमें बतासा सबसे मुख्य होता है। इसलिए माता रानी के 9 दिनों में आप बतासे का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि बतासे का भोग सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे शुद्ध होता है। इसके साथ हमें कपूर ज़रूर लेना है, क्योंकि जो नवरात्रि का पूजन होता है उसमें कपूर का बहुत महत्व होता है। कपूर से आरती करनी होती है, तो कपूर आप पहले से ही ला के रख लीजिएगा। इस तरह आपको देसी कपूर ले लेना है। उसके बाद धूप, जो भी धूप आपको पसंद हो आप वो ले लें। इसके बाद हमें दक्षिणा अवश्य लेनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हम जो भी मौसमी ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो माता रानी के भोग के समर्पण करने के लिए ले लें। अगर मौसमी फल नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य होता है गंगा जल, जो सारी सामग्री को पवित्रीकरण करता है और हमारा भी पवित्रीकरण करता है। इसे आप अवश्य ही लें। देखिए माता रानी के 9 दिनों में पान का भोग अवश्य लगाएं। या तो आप पहल के दिन लगाएं या आप लास्ट वाले दिन एक पान का भोग अवश्य लगाएं। इस तरह आप पान के पत्ते मिल जाएंगे आपको बाज़ार में। एक पान अवश्य लेकर आएँ। इसके बाद अगर आप रोज़ाना हवन करते हैं तो एक गाय के गोबर का उपला आप अवश्य लेकर आएँ और किसी भी बर्तन में, किसी भी उस पर आप इस तरह से रोज़ाना हवन कर आगारी कर ले। तो फ्रेंड्स, ये थी टोटल सामग्री जो हमें नवरात्रि के पूरे 9 दिन की पूजा के लिए चाहिए होती है। तो इतनी सामग्री तो आप ज़रूर ले लें। इसके अलावा आप सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं, भोग भी बढ़ा सकते हैं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो भी आप लगा सकते हैं। माता रानी के लिए साड़ी भी ले सकते हैं। साड़ी या ब्लाउज आप जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो ले लें। तो ये टोटल सामग्री है नवरात्रि के पूरे 9 दिन की पूजा के लिए चाहिए होगी। आपको ये सामग्री का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता।